सब कुछ यहीं पर ही था। उनकी जिंदगी आज के आम लोगों जैसे ही थी, पर आज यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उनकी कोई भी निशानी यहाँ पर नहीं रही। पर आज के जमाने में कोई भी एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल देगा। जो जा रहे होते हैं, सुकासा कहती है कि वो नासा के बहुत से फोटोज लेकर उन्हें डैड के पास भेजेगी, और ये ट्रिप दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा यादगार रहा। दोनों ही और भी ज्यादा क्लोज आ पाए और वो भी फाइनली अपने घर लौट रहे हैं। पर वो जैसे वापस आते हैं, वो देखते हैं कि उनके अपार्टमेंट में आग लगने की वजह से पूरा अपार्टमेंट ही खत्म हो चुका है। पर नासा पहले अपने लैंडलॉर्ड के पास जाता है, उनका हालचाल पूछता है कि वो ठीक तो है ना। और ये सुकासा को बहुत ही पसंद आता है कि नासा दूसरों की कितनी ज्यादा केयर करता है। नासा फिर सुकासा से पूछता है कि क्या उसका कोई जरूरी सामान अंदर रह गया था, तो सुकासा मना करती है। ज्यादातर चीजें सूटकेस में ही वो लेकर गई थी। नासा फिर देखता है कि वो पौधा जो कि उन्हें वेडिंग गिफ्ट मिली थी, वो नीचे गिर जाने की वजह से बच गया था, और वो इसे बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था कि ये बच गया। और सुकासा ये चीज भी बहुत ही अच्छे से नोटिस कर रही थी। पर उनकी सारी चीजें, फर्नीचर वगैरह सब कुछ जल गया है। पर नासा ने पहले उनका इंश्योरेंस करवा रखा था, और इंश्योरेंस के सारे डॉक्यूमेंट्स को उसने डिपॉजिट बॉक्स और क्लाउड में अपलोड कर रखी है, यानी उनको सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। और सुकासा नोटिस कर रही होती है कि इस सिचुएशन में भी, जहाँ अचानक ही उनके रहने की जगह नहीं रही, सब कुछ खत्म हो चुका है, नासा फिर भी कितना ज्यादा शांत है, ना ही गुस्सा है और ना ही वो रिग्रेट कर रहा है। और वह इससे खुश होकर नासा को आई लव यू कहती है, जिससे कि नासा तो बिल्कुल ही शॉक्ड रह गया था कि आखिर अचानक क्या हुआ। इसके बाद दोनों बाथ हाउस आ जाते हैं ताकि वो थोड़ा शांत हो सके और सोच ले, और ये सोच पाए कि आखिर वो नेक्स्ट कहाँ पर रहेंगे। नासा सोच रहा होता है कि उन्हें अभी के लिए एक होटल में ही रहना होगा, और वहाँ पर तो नासा खुद ही कोई सफाई देने लग जाता है कि उन्हें रहना पड़ेगा, इसलिए वो रहने की बात कर रहा है। उसके मन में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इतने में काना में कहती है कि सेनपाई, तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नहीं लग रहे, जिसका घर अभी अभी पूरा जल गया है। क्योंकि ये सारी चीजें सोचते हुए नासा का छोटा भाई बिल्कुल ही खड़ा हो गया था। नासा तो शर्म के मारे पानी के अंदर चला आता है, और काना में समझ आती है कि वो कुछ डर्टी चीजें ही सोच रहा होगा, क्योंकि प्रूफ तो बिल्कुल ही उसके सामने खड़ा है। खैर, इसके बाद काना में पूछती है कि वो दोनों कहाँ पर रहेंगे। अगर वो चाहे तो जब तक वो कुछ डिसाइड नहीं कर लेते हैं तो वो यहीं पर ही रह सकते हैं। तो नासा उसे इसके लिए शुक्रिया कहने लगता है, और तभी सुकासा भी आती है, जिसे कि वो ये बात बताता है। काना में कहती है कि वो तो बस सर्वाइव भी नासा की वजह से ही कर पाए हैं, पर नासा उसे बस शुक्रिया कहे जा रहा था उन्हें यहाँ पर रहने देने के लिए। और सुकासा ये चीज भी नोटिस करती है कि नासा लोगों के हेल्प को कितना ज्यादा अप्रिशिएट करता है, और सुकासा को ऐसे ही लोग पसंद है, ना कि जो किसी की भी हेल्प लेने के बाद गिल्टी फील करने लगते हैं। काना में फिर उन्हें वो घर दिखाती है जो कि बिल्कुल ही खाली पड़ा था, और वो दोनों यहाँ पर रह सकते हैं क्योंकि उनके पास 2 फुटबॉल्स भी है, तो सोने में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर नासा फिर भी आया और उसका मॉम से पूछने की बात करता है कि वो यहाँ रह तो सकते हैं ना। पर काना में कहती है कि वो मना नहीं करेंगे, पर वो फिर भी एक बार पूछ लेगी। नासा फिर कहता है कि वो कितने लकी है कि उन्हें आज रहने का घर मिल गया। पर सुकासा कहती है कि ये कोई लक नहीं है, लोग खुद ही सामने से आकर उसकी हेल्प करना चाहते हैं, जो दिखाता है कि लोग उसे कितना ज्यादा पसंद करते हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो हमेशा ही काइंड होता है और लोगों की हेल्प करता रहता है। और नासा को भी सुकासा का यह नेचर बहुत ही पसंद आता है कि सुकासा उसके बारे में सब कुछ ही नोटिस करती है। इतने में काना में बताती है कि दोनों यहाँ पर रह सकते हैं, उन्होंने हाँ कर दी है। इसके बाद काना में सोच रही होती है कि नासा यहाँ पर रह तो रहा है, पर पता नहीं कि आखिर आया कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि आया तो नासा को लाइक करती है, और वो इतनी गधी है कि उसे समझ नहीं आता है कि नासा मैरिड है। और फिर काना में चलकर डायरेक्ट ही आया से पूछती है कि अपने क्रश के साथ एक ही घर पे रहना कैसा होता है। तो आया बिल्कुल ही फंबल करने लग जाती है, कहने लगती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं नासा को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ। हाँ वो अच्छा दिखता है पर ऐसा नहीं है। काना में सोच रही होती है कि इसे लगता है कि किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि वो नासा को लाइक करती है। इतने में नासा वहाँ पर खुद ही आता है, जो कि यहाँ पर आया था उन्हें रहने देने के लिए थैंक्स कहने, और वो नासा को देखकर बिल्कुल ही नर्वस हो गई थी। बातें करते हुए नासा का रिंग बिल्कुल ही विजिबल हो गया था, और काना में सोच रही होती है कि आखिर आया को ये दिख कैसे नहीं रहा, क्या डम होने से लोग अंधे हो जाते हैं। वहीं बातों बातों में नासा बताता है कि वो सुकासा को अपने पेरेंट्स से मिलवाने नारा लेकर गया था, और ये सुनने के बाद आया सोचने लग जाती है कि सुकासा तो नासा के रिलेटिव है, तो क्या नासा के पेरेंट्स उसे नहीं मिले हैं। कानम को लग रहा होता है कि आया को अभी सारी बातें समझ आ जाएंगी, पर आया को कुछ भी समझ नहीं आता। कहती है कि पेरेंट्स से बीच बीच में मिलते रहना चाहिए, इससे रिश्ते बहुत ही ज्यादा अच्छे रहते हैं। और ये सुनकर कानम सोच रही होती है कि आया की इंटेलिजेंस हॉरर मूवी के कैरेक्टर से भी बहुत ही ज्यादा कम है। इतने में आया की मॉम आकर कहती है कि वो अभी सुकासा से मिलकर आई है और वो काफी अच्छी लड़की है और नासा लकी है कि उसे ऐसी वाइफ मिली है। और अभी जाकर आया को समझ आता है कि नासा और सुकासा मैरिड है। आया कहने लगती है कि ये कब हो गया,
तो मॉम कहती है कि तुम्हें नहीं पता, मुझे लगा कि तुम्हारा नासा पर क्रश है तो तुम्हें पता होगा। तो आया बिल्कुल ही शर्माने लग जाती है। काना में तभी आया और उसके मॉम के बिहेवियर के लिए सॉरी कह रही होती है। वहीं पर आया सोच रही होती है कि उसका पहला प्यार कभी खत्म हो गया, उसे पता ही नहीं चला। वो नासा से 10 साल के एज में पहली बार मिली थी और वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था। इतने में मॉम कहती है कि फालतू की बातें करना बंद करो। फैक्ट ये है कि आया का दिल बहुत ही बुरी तरह टूट चुका है। तो क्या वो अभी डिप्रेस होने के बाद अपने बाल काटना चाहेगी या फिर एब्रोड शिफ्ट कर रही है। तो आया कहने लग जाती है कि आखिर वो इतने हार्टलेस कैसे हो सकती है। तो आया की मॉम कहती है कि उनके हस्बैंड ने उन पर चीट करके भाग गए। तो ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं है और दोनों ऐसे ही बहस कर रहे होते हैं और काना में उनके बिहेवियर के लिए नासा से सॉरी कह रही थी। पर नासा कहता है कि सॉरी तो उसे कहना चाहिए क्योंकि उसने कभी आया के प्यार को नोटिस ही नहीं करा। पर काना में कहती है कि इसमें गलती बस आया की है। अपने फीलिंग्स से दूसरे को बिना बताए ये सोचना कि वो तुम्हारी फीलिंग्स को समझेंगे, यह बहुत ही बेवकूफी है। आया की हिम्मत ही नहीं थी कि चलकर वो बात करे, जिसकी वजह से उसने मौका खोया और वो हार गई। और आया भी रियलाइज करती है कि उसके डर की वजह से वो कुछ भी कर नहीं पाई। पर अभी जो हो चुका है और वो नासा को उसके मैरिज के लिए कांग्रेचुलेशन कहती है और ये भी कहती है कि जैसे वो हमेशा सुकासा का ध्यान रखे। और अभी उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो अभी एक गेमिंग यूट्यूबर बनना चाहती है। पर सभी उसके इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। और अभी कुछ दिनों के बाद सुकासा कहती है कि कपड़े बहुत ही ज्यादा जमा हो गए हैं जिनके धोना बाकी है। तो नासा कहता है कि सुकासा उसे दे दे, वो जाकर लॉन्ड्री हाउस से धोकर ले आएगा। पर सुकासा उसे अपने कपड़े देने से झिझक रही थी क्योंकि उसके अंदर उसके अंडर गारमेंट्स भी है जो कि अगर नासा देखेगा तो उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आएगी। नासा कहता है कि उसे भी बहुत ही ज्यादा शर्म आएगी पर वो अपने वाइफ को अंडरवेयर में देखना चाहता है। पर वो ये बात उसे कह नहीं पाता और अभी दोनों एक साथ ही चलने का सोचते हैं क्योंकि ट्रिप के कपड़े भी अभी तक ऐसे ही रखे हुए हैं। इतने में काना में आकर कहती है कि सुकासा को उसके मॉम बुला रही है और सुकासा के जाते ही नासा सोच रहा होता है कि सुकासा इन कपड़ों को पहनती है, अगर वो अंडरवेयर नहीं पर इन्हें तो वो टच ही कर सकता है। पर एज ए सेफ साइड वो कहने लग जाता है कि मैं इन्हें बैग्स में भर देता हूँ ताकि टाइम बचे। पर वो सुकासा के स्कर्ट को लेकर उसे स्मेल करने लग जाता है और काना में कहती है कि तो तुम भी एक आम लड़के ही हो। काना में कहती है कि वो सुकासा को लेकर जा रही थी पर तभी उसे ऐसा लगा कि नासा कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करेगा और वो वापस आ गई और वो ठीक ऐसा ही कर रहा था। पता नहीं कि आज रात को वो क्या करेगा। इसके बाद दोनों ही लॉन्ड्री हाउस जा रहे होते हैं और सुकासा बता रही होती है कि लड़कियों के अंडरवेयर काफी ज्यादा फ्रेजाइल होती है, इसलिए वॉशिंग से पहले इसे एक नेट में डालना पड़ता है। और फिर दोनों लॉन्ड्री हाउस आ जाते हैं और दोनों ही कपड़े धुल जाने का वेट करते हुए बातें वगैरह कर रहे थे। नासा नोटिस करता है कि सुकासा ने एक ट्रैक सूट पहनी हुई है जो कि वो नॉर्मली नहीं पहनती। तो सुकासा उसे दूर से ही देखने के लिए कहती है क्योंकि आग में जो भी कुछ एक्स्ट्रास थे वो सब कुछ जल गए हैं और अभी अंदर पहनने का जो एक अंडरवेयर बचा हुआ था वो भी धुलने के लिए डाल दिया है, यानी उसने अभी अंदर कुछ भी नहीं पहना। तो नासा जोर से कहता है कि क्या तुमने कुछ नहीं पहना। तो सुकासा कहती है कि धीरे कहो। नासा सोच रहा होता है कि वो कितनी क्यूट लग रही है। मन तो हो रहा है कि उसे हक करूं, उसे किस करूं, पर उसे डर है कि यहाँ पर भी काना में ना आ जाए। पर वो फिर भी अपने वाइफ को इस हाल में एक बार तो हक करना ही चाहता है। पर क्योंकि अभी वो ये नहीं कर सकता है तो वो एक पिक्चर ही ले लेता है। तो सुकासा बहुत ही गुस्सा करने लगती है। पर नासा कहता है कि पता नहीं क्या वो सुकासा को कभी ऐसे और देख पाएगा। और अभी अगले सीन में काना में कहती है कि उसे सुकासा को शॉपिंग पर ले जाना चाहिए क्योंकि उसके बहुत से कपड़े आग में जल गए हैं। तो नासा कहता है कि उन्होंने अभी अभी लॉन्ड्री करी है तो कुछ समय तक तो काम चल ही जाएगा। पर काना में समझाती है कि नए कपड़ों के बिना सुकासा क्यूट नहीं लगेगी, अब वो एफर्ट्स नहीं देगी और वो बिल्कुल एक रूममेट जैसी हो जाएगी। पर नासा सुकासा को हमेशा ही क्यूट देखना चाहता है, इसलिए नासा सुकासा को चलकर कहता है कि उन्हें शॉपिंग पर जाना चाहिए। तो सुकासा को लगता है कि नासा अपने लिए कह रहा है, पर नासा कहता है कि नहीं, वो सुकासा को नए कपड़े दिलाना चाहता है। तो सुकासा कहती है कि हाँ उसके कपड़े जल गए हैं पर लड़कियों के ड्रेसेस काफी ज्यादा महंगी होती है। पर नासा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ही तैयार हूँ क्योंकि वो सुकासा को हमेशा ही क्यूट देखना चाहता है। दोनों फिर शॉपिंग के लिए एक बहुत ही बड़े स्टोर पे आ जाते हैं और सुकासा एक ड्रेस ट्राई करके दिखाती है। तो नासा कहता है कि वो काफी क्यूट लग रही है पर यह ड्रेस काफी ज्यादा रिवीलिंग है और वो नहीं चाहता है कि दूसरे भी उसे ऐसे देखें। तो फिर सुकासा कहती है कि वही कुछ क्यूट ड्रेसेस उसके लिए पिक करके ले आए और नासा ठीक ऐसा ही करता है जिन्हें की सुकासा भी ट्राई करती है और वो सभी ड्रेस में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। इसके बाद वो अंडरवेयर लेने आ जाते हैं पर नासा को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई गलत काम कर रहा है।
पर सुकासा उसे ज्यादा सोचने से मना करती है और हाथ पकड़ लेती है। पर अभी नासा सोच रहा होता है कि वो देख पाएगा कि सुकासा क्या चूज करती है। और जब ये थॉट सुकासा को भी आता है, वो नासा को बाहर ही वेट करने के लिए कहती है। नासा फिर नोटिस करता है कि ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा महंगा है, पर आखिर में सुकासा ने कुछ कम प्राइस वाले ही लिए थे। तो नासा पूछता है कि ऐसा क्यों? तो सुकासा कहती है कि ये सभी डिस्पोजेबल्स है और ये काफी क्यूट है। तो नासा सोच रहा होता है कि वो मैरिड है, तो क्या वो आज अपने वाइफ को अंडरवेयर में देख पाएगा? और फिर वो हिम्मत करके लड़खड़ाते हुए कह देता है कि वो उसे अंडरवेयर में देखना चाहता है। तो सुकासा भी शर्माते हुए कहती है कि अगर वो चाहता है, पर फिर दोनों इतना ज्यादा शर्माने लग जाते हैं कि वो इस बात को बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं। कहने लगते हैं कि रात को क्या खाओगे, ये बना दो वो बना दो, और बात को यहीं पर ही दोनों खत्म कर देते हैं। और अभी अगले सीन में हम देखते हैं कि कानामे ने उन्हें अपने डैड की चीजें दे दी है, जिन्हें कि वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और अभी नासा इसके लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार है, पर अभी कमरा इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा पुराना भी लग रहा है। इसके बाद डिनर करते हुए नासा देखता है कि आज कुछ स्पेशल है जो कि नॉर्मली घर पे नहीं बनता है। और सुकासा ने राइस भी बिना कुकर के बनाई है, जिससे कि नासा तो बहुत ही ज्यादा अमेज हो गया था। तो वैसे उसे डिनर बहुत ही ज्यादा पसंद भी आता है। और डिनर के बारे में बहुत सारी बातें करने के बाद सुकासा कहती है कि वो नासा को सब कुछ बनाकर खिलाना चाहती है, जिससे कि नासा बड़ा खुश हुआ था। और फिर डिनर के बाद नासा टीवी ऑन करने की कोशिश करता है, पर कुछ आ ही नहीं रहा था। इतने में कानामे दोनों के लिए मस्कमेलन लेकर आई थी और जाने से पहले कहती है कि दोनों यहाँ पर बिल्कुल मजे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की आवाजें उनके कमरे तक नहीं जाएंगी। इसके बाद दोनों ही मस्कमेलन ट्राई करते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी था। नासा तभी उसे खिलाने के बाद भी करता है, जिससे कि सुकासा शर्मा जाती है। और नासा कह रहा होता है कि वो कितनी ज्यादा क्यूट है, और सुकासा ने भी उसे पहले खिलाया था, तो वो भी उसे खिलाना चाहता है। पर सुकासा को इसे शर्म आ रही थी। पर नासा कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, और वो अपने वाइफ के साथ सारी शर्मनाक चीजें करना चाहता है। और फिर सुकासा उसके हाथों से खा भी लेती है। और अभी नेक्स्ट डे नासा को फॉर्मल लैंडलॉर्ड का कॉल आता है, ये पूछने के लिए कि वो एक नया घर बना रहे हैं, तो क्या नासा वहाँ पर रहना चाहेगा। कानामे फिर पूछती है कि क्या वो अभी चला जाएगा, पर नासा कहता है कि अभी नहीं, पर वो दोनों ही उनके फैमिली के ऊपर एक बोझ बनना नहीं चाहते। नासा यह बात आकर सुकासा को बताता है कि उन्हें नए घर के लिए कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर इनिशियल फीस पे करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका घर जल गया था। और उनका कमरा कैसा होगा वो ये चलकर दूसरे बिल्डिंग में देख सकते हैं। और फिर दोनों एड्रेस लेकर वहीं पर चलते हैं, पर ये कुछ ज्यादा ही हाई फाई बिल्डिंग लग रही थी। सुकासा पूछती है कि क्या सच में इसका भी रेंट सेम ही होगा, तो नासा कहता है कि बताया तो यही गया है और एड्रेस भी यही का है, हो सकता है कि ये एड्रेस गलत हो, पर वो जब यहाँ पर आ ही गए हैं तो उन्हें ये चेकआउट कर लेना चाहिए। और जैसे ही दोनों अंदर आते हैं, ये बिल्कुल एक सेलिब्रिटी अपार्टमेंट जैसा लग रहा था। सुकासा कह रही होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग यूट्यूबर्स हो, क्योंकि मैंने सुना है कि उन्हें काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। और फिर दोनों अंदर आ जाते हैं, और अंदर का व्यू काफी ज्यादा अच्छा था। साथ में एक बाथ विद व्यू भी था, जिसमें कि नहाने में बहुत ही मजा आएगा। नासा सोचता है कि वो नेक्स्ट जिस भी घर में मूव करेंगे वहाँ पर एक बाथरूम होना ही पड़ेगा, ताकि वो दोनों ही एक साथ नहा सके। और फिर कमरे में बेडरूम भी था, जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। नासा पूछता है कि क्या वो नए घर में एक ही बेड पर उसके साथ ही सोना चाहेगी, तो सुकासा कहती है कि हाँ, वो भी सोना चाहती है। और अभी शाम को जैसा कि उन लोगों ने सोचा था, वो गलत अपार्टमेंट में आ गए थे, पर दोनों को काफी मजा आया। नासा कहता है कि वो बहुत ही मेहनत करेगा ताकि वो एक दिन बिल्कुल ऐसे ही एक अपार्टमेंट अफोर्ड कर सके। सुकासा कहती है कि अगर वो ऑनेस्टी के साथ कहे तो वो नासा के साथ कहीं पर भी खुश रहेगी। अगर उनके पास एक बहुत ही बड़ा घर हो तो उसे बहुत ही ज्यादा गर्व होगा, और अगर छोटा घर हो तो वो दोनों हमेशा एक दूसरे के आसपास ही होंगे। फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ पर रहते हैं, हर जगह पर कुछ न कुछ अच्छी चीजें और कुछ बुरी चीजें होती ही है। पर ये सब कुछ बिल्कुल भी मैटर नहीं करता जब तक कि वो दोनों एक साथ हैं। नासा जहाँ भी होगा, जैसा भी होगा, सुकासा भी वहीं पर होगी, क्योंकि वह उसे बिलोंग करती है। और अभी नेक्स्ट डे कानामे सुबह 5 बजे उठ जाती है, जो कि उसका रूटीन बन चुका है, क्योंकि उसे बाथ हाउस की क्लीनिंग करनी पड़ती है। और आज सुकासा भी सुबह सुबह उठकर इस तरफ आ गई थी, और वो पूछती है कि कुछ हेल्प करो, तो कानामे कहने लग जाती है कि तुम्हारे जैसे एक यंग लड़की को सुबह सुबह ये सब कुछ करना नहीं चाहिए। तो सुकासा कहती है कि वैसे तुम मुझसे भी 1 साल छोटी हो। और फिर सुकासा उसकी तारीफ भी करती है कि वो कितनी ज्यादा मेहनती है, और वो सच में दिल से उसकी हेल्प करना चाहती है। पहले दोनों एक दूसरे को नाम से बुलाने का डिसाइड करते हैं, और कानामे बताती है कि ये रोबोट जहाँ जहाँ पर साफ सफाई नहीं कर पाता है, उन्हें वहीं पर ही करनी पड़ेगी। और ये रोबोट नासा ने मॉडिफाई कर दी है, और ये ऑटोमेटेड बकेट क्लीनर ये भी नासा ने बनवा कर दी है, क्योंकि उसका मानना है कि इनोवेशन लाइफ का पर्पस होना चाहिए।
काना में कहती है कि उन्हें वॉल्स और ड्रेन्स को क्लीन करना होगा, जो कि रोबोट कर नहीं पाता। और अभी थोड़े समय के बाद जब कानामे चेक करने आती है तो सुकासा ने बिल्कुल ही सब कुछ चमका दिया था। और वो कानामे की तारीफ करती है कि वो ये सब कुछ खुद रोज अकेले करती है और ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और कानामे समझ पा रही होती है कि आखिर नासा सुकासा को इतना लाइक क्यों करता है। वैसे वो अभी लकड़ियों का ही यूज करते हैं आग जलाने के लिए, जिससे कि पानी गर्म होता है, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। और नासा ने अपना दिमाग लगाकर इसे ऐसा बना दिया है जैसे कि ये काफी ज्यादा इफेक्टिव बन गया है और पानी बहुत समय तक गर्म भी रहता है। कहे तो नासा की वजह से ये बाथ हाउस अगेन रिकवर कर पाया है। और फिर काने में भी सुकासा को शुक्रिया कहती है नासा के उस दिन जान बचाने के लिए। अगर नासा ना होता वो तो ये चीज बिल्कुल भी इमेजिन भी कर नहीं पा रही। सुकासा कहती है कि उसे भी नासा को बचाकर खुशी हुई थी, क्योंकि वही लड़का आगे चलकर उसका सबसे करीबी बन चुका है, जिसे कि वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है। काना में इसके बाद स्कूल चलती है और अभी तक नासा उठ गया था और पूछता है कि तुम दोनों कब से इतने क्लोज हो गए हो। सुकासा कहती है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि हम दोनों ही एक इंसान के बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं। और ये सब आया देख रही होती है और सोच रही होती है कि उसके भी बिग सिस्टर की पोजीशन में जाने की हालत में आ चुकी है, उसे कुछ करना ही होगा। वहीं पर सुकासा पूछ रही होती है कि वो क्या खाना चाहेगा, तो नासा कहता है कि करी, पर उनके पास करी पाउडर और कुछ इंग्रेडिएंट्स भी नहीं थी। तो दोनों प्लान करते हैं कि शॉपिंग पर चलते हैं और इसी बहाने एक वॉक भी हो जाएगी। पर जाने से पहले कानामे की मॉम नासा से कहती है कि ओतो के पार्क से होकर जाना, क्योंकि इस वक्त वो जगह बिल्कुल ही खाली रहती है और वो दोनों वहाँ पर जो मर्जी चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं। तो नासा कहने लग जाता है कि नहीं, उसका ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। पर कानामे की मॉम कहती है कि वो दोनों मैरिड है और कभी कभी चीजें स्पाइस अप करना जरूरी होता है। तो नासा कहता है कि उन्हें भी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और अभी इसके बाद शॉपिंग से वापस आते हुए वो थोड़ी स्नैकिंग भी कर रहे होते हैं और नासा कह रहा होता है कि अगर वो एक हाई स्कूल कपल होते तो अभी उन्हें काफी डर होता है कि आखिर उसके पेरेंट्स उन्हें क्या कहेंगे, पर क्योंकि वो दोनों ही मैरिड है तो इसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो सुकासा कहती है कि बात तो सही है, पार्क से होकर क्यों जा रहे हैं। तो नासा कहने लग जाता है कि ये तो बस एक इत्तेफाक है, उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। तो सुकासा कहती है कि पता नहीं नासा आकर उस जैसे क्यूट लड़की के साथ यहाँ पर क्या करना चाह रहा होगा। तो नासा कहता है कि किस, वो उसे किस करने का प्लान कर रहा था और वो झूठ नहीं कह रहा। तो सुकासा उसे रोकती है, क्योंकि उन्होंने जो ब्रेड खाई थी उसमें गार्लिक था, जिसकी वजह से मुंह से गार्लिक की स्मेल आ रही होगी। पर नासा कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दोनों मैरिड है और उसने भी वही ब्रेड खाई है। पर सुकासा कहती है कि उसे अच्छा नहीं लगेगा। पर अगर वो देखे ऐसा लग रहा है कि जैसे वर्ल्ड में बस अभी वही दोनों बचे हुए हैं। नासा सोच रहा था कि शायद उसे किस नहीं चाहिए और वह उसे पीछे से चलकर हक करता है और कुछ ज्यादा ही टाइटली करता है और वह फील कर रहा होता है कि सुकासा कितनी ज्यादा सॉफ्ट है। सुकासा कहती है कि अगर वह उसे ऐसे ही अचानक आकर पकड़ेगा तो वह डर जाएगी। नासा फिर पूछता है कि क्या सुकासा उसे शादी करने के बाद खुश है। सुकासा कहती है कि वो रोज नई नई चीजें सीख रही है, कुछ फनी, कुछ फ्रस्ट्रेटिंग और कुछ एक्साइटिंग। वो हर तरीके के फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर रही है और उसे इसके बहुत ही ज्यादा खुशी है। नासा तभी उसे सामने से हक करता है और कहता है कि वो बहुत ही वार्म है। तो सुकासा कहती है कि तुम्हारी वजह से, और मन ही मन कह रही होती है कि वो नासा की वजह से बहुत सारी चीजें पहली बार कर रही है और उसे बहुत ही ज्यादा मजा भी आ रहा है। और अभी अगले दिन चीटो से सुकासा से मिलने आई हुई थी, पर वो देखकर बिल्कुल ही शॉक्ड होती है कि यहाँ पर जो घर था आखिर वो कहाँ पर गया। तो अरोरा बताती है कि अपार्टमेंट में आग लग गई थी। चीटो से कहती है कि सुकासा तो ठीक होगी, पर उसे नासा का क्या हुआ। अरोरा बताती है कि ये सब कुछ तब हुआ था जब दोनों ही नारा में थे, मतलब कि दोनों ही सेफ है। और ये जानकर चीटो से खुश हुई थी, पर कहती है कि उन्हें सुकासा को ढूंढना होगा कि आखिर वो कहाँ पर गई। इतने में सुकासा उसी तरफ से जा रही होती है और चीटो से उसे देखकर पूछती है कि इस सब का मतलब क्या है। तो सुकासा कहती है कि डिटर्जेंट खत्म हो गया था तो बस वही लेने गई थी। तो चीटो से कहती है कि वो शॉपिंग की नहीं घर की बात कर रही है। तो सुकासा बड़े ही कैजुअली कहती है कि हाँ वो जल गया है। बहुत ही शॉकिंग चीज है, क्यों है ना। और वह जाने लगती है। चीटो से भी पीछे पीछे आ रही थी और पूछती है कि वो अभी कहाँ पर रह रहे हैं। तो सुकासा को साइड में पार्क दिखती है और कहती है कि वो यहीं पर ही रहते हैं। रात को बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है, पर उन्हें यहीं पर ही रहना पड़ता है। वैसे अंदर गैस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही है। और फिर चीटो से भी अंदर जाती है ये देखने की ये सब कुछ सच में है तो ना। पर इतने में सुकासा वहाँ से जा चुकी थी और चीटो से सच में ही बहुत ही जल्दी किसी की भी बातों में आ जाती है। और अभी तक सुकासा वापस आ चुकी थी और देखती है कि नासा बहुत सारी चीजें बाहर निकल कर बैठा हुआ है और उन्हीं में से उसे ताकोया की ग्रिल भी मिलती है, पर उसे पता नहीं था कि आखिर इसका यूज कैसे किया जाता है।
तो सुकासा उसे इसका यूज बताती है और पूछती है कि क्या वो आज रात को ताकोयाकी खाना चाहेगा, और नासा हाँ कहता है और उसे आइडिया आता है कि क्यों ना आज रात को यहीं पर ही एक ताकोयाकी पार्टी करे। तो वो कानामे को भी इनवाइट करते हैं क्योंकि वो बहुत ही मदद कर रही है, और सुकासा जो कि आय से ज्यादा बातचीत नहीं कर पाई है तो पार्टी के बहाने दोनों बात भी कर लेंगे और दोनों में दोस्ती वगैरह भी हो सकती है। पर कानामे को इसे थोड़ी चिंता हो रही थी क्योंकि आया नासा को लाइक करती थी और अभी सुकासा ने नासा से ही मैरिज करी है। इतने में चिटोसे सुकासा को ढूंढते हुए वहीं पर आ जाती है, जो कि सुकासा बिल्कुल भी नहीं जा रही थी क्योंकि चिटोसे भी बार बार आकर उसे परेशान करेगी। चिटोसे कहती है कि क्या कहा, वैसे ये जगह कौन सी है? तो कानामे उसे अपना नाम और उसे इस बात हाउस के बारे में बताती है और ये भी कि वो दोनों यहीं पर ही रहते हैं। तो सुकासा अगेन झूठ कहने लग जाती है कि वो यहीं पर नीचे बोटल्स पे सर रखकर सोती है, और चिटोसे सच में इसे भी बिलीव करने लग गई थी। पर फिर सुकासा बता देती है कि वो पीछे वाले घर पे रहते हैं। उसके साथ सार्लेट और अरोरा भी आए हुए थे, जो कि पहली बार किसी बाथ हाउस में आए हैं और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है इसका यूज करने के लिए। पर चिटोसे कहती है कि वो यहाँ पर नहाने नहीं आए, पर कानामे कहती है कि उन्हें नहाकर रिलैक्स करना चाहिए ताकि वो बिल्कुल ही ठंडे दिमाग से डिस्कशंस वगैरह कर पाए। इसलिए फिर तीनों ही नहाने चलती हैं और सच में तीनों को बहुत ही ज्यादा मजा भी आता है। जिसके बाद तीनों इतने खुश हो जाती हैं कि वो यहाँ पर आने का रीजन ही भूल जाती है और वो घर जा रही होती है। पर तभी चिटोसे को सब कुछ याद आ जाता है और वो आकर कहती है कि अगर वो ऐसे किसी जगह पर एज अ गेस्ट रह सकती है तो आखिर मेरे घर पे क्यों नहीं। तो कानामे कहती है कि ऐसे किसी घर पे मतलब, तो चिटोसे कहने लगती है कि नहीं नहीं, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था और ये बात हाउस ये तो बहुत ही बढ़िया है, बस इतना कहना है कि अगर वो यहाँ पर रह सकती है तो आखिर मेरे घर पे क्यों नहीं। तो सुकासा कहती है कि वो नहीं रह सकती। तो चिटोसे उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि प्लीज ये चलो बस, पर सुकासा फिर भी उसे मना कर देती है। कहती है कि यहाँ पर कॉन्सोस है जो कि उसे बहुत ही पसंद है, पर कानामे समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर वो क्या बात कर रहे हैं। तो चिटोसे कहती है कि वो नया कंसोल खरीद लेगी, तो प्लीज चलो। पर सुकासा कहती है कि सिर्फ कंसोल ही एक रीजन नहीं है। तो चिटोसे कहती है कि वो उसके लिए जितने सारे कंसोल्स अवेलेबल है वो सब कुछ खरीद के ले आएगी, तो प्लीज वो चले। पर तभी आया बाहर आकर कहती है कि मैं चलने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ क्योंकि उसे गेमिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। चिटोसे पूछती है कि आखिर ये कौन है। तो कानामे आया को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि अगर सभी आ गए हैं तो उन्हें पार्टी शुरू कर देनी चाहिए और बातें वगैरह करते हुए जान पहचान भी हो ही जाएगी। तो सुकासा कहती है कि उससे पहले उन्हें शॉपिंग करनी होगी क्योंकि अभी लोग ज्यादा हो गए हैं, इसलिए उन्हें चीजें भी ज्यादा चाहिए होगी, जो कि सार्लेट और अरोरा पहले जाकर लेकर आए थे और वो दोनों ही चलते हैं सुकासा की मदद भी करने। आया कहती है कि क्या सुकासा कुकिंग कर भी पाएगी क्योंकि अभी के लड़कियों को कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती और ये अच्छा मौका है देखने के लिए कि सुकासा नासा के लायक है भी या नहीं। तो चिटोसे कहती है कि उन्हें ये देखना होगा कि नासा लायक है या नहीं, ना कि सुकासा। कानामे तभी पूछती है कि क्या वो उनके मैरिज के खिलाफ है। तो चिटोसे कहती है कि नहीं, वो बस इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तो आया कहती है कि इसलिए सुकासा अच्छी वाइफ नहीं बन सकती है। तो कानामे आया से पूछती है कि क्या तुम्हें कुकिंग आती है। तो आया बड़े प्राउडली कहती है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आज के जमाने की लड़की जो हूँ। नासा तब कहता है कि सुकासा बहुत ही अच्छी कुकिंग कर पाती है, पर तभी आया और चिटोसे के पीछे बहस होने लग जाती है। और अभी थोड़ी देर के बाद सुकासा ने सब कुछ बिल्कुल तैयार कर लिया था, इसमें कि अरोरा और सार्लेट ने भी बहुत ही मदद करी है। और फिर इसके बाद वो पार्टी स्टार्ट कर देते हैं और आया बिलीव ही नहीं कर पा रही होती है कि सुकासा ने खुद ये सब कुछ अरेंज करा है और ये सब कुछ बहुत ही प्यारा भी लग रहा था। पर मेन चीज है टेस्ट, जो कि आया टेस्ट करती है और इसका स्वाद सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। तारीफ ही करी जा रही थी, पर उसे याद आता है कि वो तो ये करने यहाँ पर नहीं आई है। तो चिटोसे पूछती है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है। आया कहती है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब कुछ इतना ज्यादा टेस्टी बना है कि उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। पर एक परफेक्ट वाइफ बनने के लिए सिर्फ गुड कुक होना ही सब कुछ नहीं होता है, उसे गेम्स भी खेलना आना चाहिए। टेकन गेम स्टार्ट कर देती है और नासा को इतना सब नहीं पता था, उसने कुछ पुरानी गेम्स खेली है, इसलिए सुकासा उसे सिखाने लग जाती है कि कैसे कैसे खेला जाता है। और नासा को गेम्स के ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे थे, पर उसे बिल्कुल भी खेला नहीं जा रहा था, वो बहुत ही ज्यादा खराब खेल रहा था। तो कानामे कहती है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि वो भी नासा को हरा देगी। तो सुकासा उसे उसके साथ एक मैच करने के लिए कहती है और कानामे काफी अच्छा भी कर रही होती है क्योंकि वो आया के साथ आया के कहने पर खेलती रहती है। पर सुकासा उससे भी बेहतर थी और कानामे को हरा देती है। अरोरा तब कहती है कि अगर सभी लोग गेम्स को ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पर एक टूर्नामेंट करनी चाहिए जिसमें कि कोई प्राइज भी हो, तो इससे ये सब कुछ और भी ज्यादा मजेदार बन जाएगा। तो नासा पूछता है कि पर प्राइज क्या रखें। तो अरोरा कहती है कि प्राइज होगा नासा, और सभी इस पर बिल्कुल एग्री करते हैं और जो भी जीतेगी वो जो कुछ नासा के साथ करना या फिर करवाना चाहेगी वो सब कुछ कर सकती है। और सभी इसे बहुत ही ज्यादा खुश भी हो गई थी। पर कानामे पूछती है कि कराने की लिमिट क्या है। तो अरोरा कहती है कि वो सब कुछ जो कि फिजिकली पॉसिबल हो, और पता नहीं कि चिटोसे आकर खुश क्यों हो गई है।
और आया का तो खुश होना ही था क्योंकि वो तो नासा को लाइक करती है और सुकासा उन्हें हराकर नासा को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी। तभी कानामी कहती है कि वो पहले ही हार मान रही है क्योंकि वो पहले ही सुकासा से हार गई है और ऊपर से आया भी है जिससे कि वो ऑलमोस्ट हार ही जाएगा, तो वो इसलिए पार्टिसिपेट करना नहीं चाहती। इसलिए अभी ये मैच तीनों के बीच ही होगा। और चीटो से कहती है कि सुकासा के जाने के बाद उसने गेम्स में बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करी है और वो पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर भी हुई है। और आया तो गेम्स वगैरह खेलना और रिव्यू करती रहती है, मतलब कि मैच बहुत ही ज्यादा टक्कर का होगा। और बाकी चारों जूस पीते हुए इस मैच का मजा ले रहे थे। चीटो से कहती है कि अगर वो जीत जाती है तो वो नासा को आस पड़ोस में नंगा करके उल्टा घुमाएगी, जिससे कि सुकासा का उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा और वह उसे छोड़ देगी। पर वह नंगा होने के बाद से खुद ही शर्माने लग जाती है। और अभी पहला मैच होता है आया और चिटोसे के बीच में, और चिटोसे कुछ कर पाती या फिर कुछ समझ पाती उससे पहले ही आया ने उसे हरा दिया था। चिटोसे रोने लग जाती है, कहने लगती है कि उसके कंट्रोलर में कुछ गड़बड़ हो गई होगी वरना वो ऐसे नहीं हार सकती है। इसलिए आया उसके साथ 2-3 और भी मैच करती है और वह हर बार चिटोसे को बिल्कुल आसानी से हरा देती है। और अभी बारी थी सुकासा की, जो सोच रही होती है कि चिटोसे बिल्कुल भी खराब नहीं थी, बस आया ही बहुत ही ज्यादा बेहतर है, तो उसे भी बिल्कुल केयरफुल रहना होगा वरना वो भी यहाँ पर हार जाएगी। और फिर मैच को स्टार्ट कर दिया जाता है और सुकासा आया को बहुत ही अच्छा टक्कर भी दे रही थी। चिटोसे कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि सुकासा पहले पूरे दिन बैठकर गेम्स खेला करती थी, पर अभी मैच में सुकासा के इतने अच्छा करने के बाद भी आया उसे हरा ही देती है। सुकासा कहती है कि वो बहुत दिनों के बाद इसे ट्राई कर रही है, इसलिए उसके हाथ सही से नहीं चल रहे और वो हार गई। तो आया पूछती है कि क्या वो अगेन ट्राई करना चाहेगी, और सुकासा को तभी एक आइडिया आता है और वो टेकन का ही एक पुराना वर्जन को स्टार्ट कर देती है और वो इसमें मैच करने कहती है। और इसके कंट्रोलर को स्पेशली नासा ने ही तैयार करवाया है। और अभी दोनों ही मैच को स्टार्ट करते हैं, पर आया को बिल्कुल भी कंट्रोल समझ में ही नहीं आ रहा था, इसलिए वो पहला मैच बहुत ही इजीली हार जाती है। सुकासा पूछती है कि क्या वो अगेन ट्राई करना चाहेगी, और दोनों ही बहुत समय तक गेम्स खेलने लग जाते हैं और दोनों ही प्राइज के बारे में बिल्कुल ही भूल गए थे। पर अभी धीरे धीरे करके आया भी बेहतर होती जा रही थी, पर सुकासा भी हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। दोनों बिल्कुल ही अपनी जीत जान लगा देते हैं और एंड में ये मैच डबल नॉकआउट होकर ड्रॉ ही हो जाता है। पर दोनों को इस मैच में काफी ज्यादा मजा आया था और ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों की दोस्ती यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद वो सभी मिलकर ताकुया की पार्टी करते हैं, जिसमें कि सभी को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। और अरोरा पूछती है कि क्या चिटोसे अब भी इस क्यूट कपल को तोड़ना चाहती है, तो चिटोसे कहती है कि जब तक सुकासा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो उसे भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर थोड़ी देर के बाद पार्टी खत्म हो चुकी थी और अभी सुकासा और नासा दोनों मिलकर साफ सफाई कर रहे थे और बातें कर रहे थे कि वो अगेन ऐसी पार्टी करेंगे क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मजा आया। नासा तभी पूछता है कि अगर सुकासा जीत जाती तो वो क्या करवाती उससे, तो सुकासा उसे किस करती है और कहती है कि वो यही करती। तो नासा कहता है कि वो ये कभी भी जब मर्जी तब कर सकती है। अभी अगले सीन में नासा को अपने जॉब से कॉल आता है कि सिस्टम कुछ काम नहीं कर रहा, तो नासा बिल्कुल इसे ठीक कर दे। पर सुकासा उसे केयरफुल रहने के लिए कहती है क्योंकि नासा जब भी कुछ करने में लग जाता है वो करता ही रहता है और खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। पर नासा कहता है कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है। फिर इसके बाद नासा काम पे लग जाता है और वो बस करता ही जाता है। सुबह से लेकर दोपहर हो जाती है पर फाइनली काम पूरा हो ही गया था। पर सुकासा नोटिस करती है कि नासा का चेहरा बिल्कुल ही लाल हो रखा था और वो खांस भी रहा था। सुकासा उसे टेम्परेचर चेक करने की बात करती है, पर नासा कहता है कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है। पर सुकासा फिर भी टेम्परेचर चेक करती है और देखती है कि उसे तो फीवर हो रखा है और वो भी बहुत ही ज्यादा। सुकासा उसे फटक से मेडिसिन वगैरह दे देती है और अभी नासा रेस्ट कर रहा होता है। सुकासा कहती है कि उसे समर कोल्ड हुआ है, तो वो अभी कैसा फील कर रहा है। नासा कहता है कि जब से उसे पता चला है कि उसे फीवर हो रखा है उसका सर चकरा रहा है, पर वो सुबह तक बिल्कुल ही ठीक था। सुकासा फिर कहती है कि अभी उसके न्यूली वेड क्यूट वाइफ उसका ख्याल रखेगी उसके ठीक होने तक। पर नासा कहता है कि उसे दूर ही रहना चाहिए वरना वो भी बीमार पड़ सकती है। पर सुकासा कहती है कि वो कभी बीमार पड़ती ही नहीं। और फिर नासा सो जाता है क्योंकि उसे अभी बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। और सुकासा तब तक उसके पास ही बैठी होती है, कुछ न कुछ कर रही थी जिससे कि उसे अच्छा फील होता रहे। पर सुकासा सोचती है कि उसे और क्या करना चाहिए जिससे कि नासा और भी ज्यादा बेटर फील हो, पर उसे कुछ सोचता ही नहीं, इसलिए वो नासा के फोटो से क्लिक करने लग जाती है। और अभी रात को नासा नींद से उठता है और वह पहले से काफी ज्यादा बेहतर फील कर रहा था। सुकासा पूछती है कि क्या वो कुछ खाना चाहेगा या पीना चाहेगा। नासा कहता है कि उसे भूख नहीं है, जिससे कि सुकासा सैड हो जाती है क्योंकि वो एज ए क्यूट वाइफ बहुत ही कुछ करना चाहती है ताकि नासा बेटर फील करे। तो नासा उसे कुछ कपड़े ले आने के लिए कहता है क्योंकि ये कपड़े बिल्कुल पसीने से भीग गए हैं।
तो सुकासा कहती है कि उसे इसके साथ एक स्पॉन्ज बाथ भी लेना चाहिए जो कि वो लेने में मदद कर सकती है। तो नासा शर्माने लग जाता है, पर सुकासा कहती है कि अगर उसकी क्यूट वाइफ ये करेगी तो उसे और भी ज्यादा मजा आएगा। और नासा का मना करने के बाद भी सुकासा उसे ये करने के लिए कहती है और नासा एंड में मान ही जाता है, पर उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। पर जब सुकासा उसे पोंछ देती है उसे काफी ज्यादा मजा आता है। सुकासा कहती है कि अभी नीचे का हिस्सा बाकी है, पर नासा मना कर रहा था, कह रहा होता है कि नहीं नहीं वो मैं खुद ही कर लूंगा। पर सुकासा कहती है कि एज ए वाइफ वो उसकी हेल्प करना चाहती है। तो नासा उसे समझाता है कि अगर सुकासा उसके जगह पर होती तो वो भी शर्मा जाती। और जब ये चीज सुकासा इमेजिन करती है तो वो भी शर्माने लगी थी, पर वो ये भी कहती है कि अगर नासा होता जो कि उसे पूछ देता तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अभी दोनों ही इसे बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो गए थे और इस टॉपिक को ही चेंज कर देते हैं। इसके बाद सुकासा उसे खिला भी रही थी और नासा को भी मजे भी आने लगे थे। और फिर नासा उसे बीमार पड़ने के लिए सॉरी भी कहता है क्योंकि सुकासा को इसे बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई। पर सुकासा कहती है कि उसे कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि उसे चिंता ही नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि यह कोई नॉर्मल कोल्ड है जो कि रेस्ट लेने से बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। नासा भी कहता है कि वो ऐसे बहुत दिनों के बाद जाकर बीमार पड़ा है, पर सुकासा कहती है कि ऐसा नहीं है, वो बीमार पड़ता रहता है पर वो कभी ये चीज नोटिस ही नहीं करता। जैसे कि पहली बार जब उनकी मुलाकात हुई थी, एक्सीडेंट होने के बाद भी नासा बात करने के लिए आ गया था, और आज भी जब तक सुकासा ने बताया नहीं उसे नोटिस नहीं करा था कि उसे बुखार हुआ है। और पहले भी सुकासा ने उसे यह बात कही थी कि उसके पास बस एक ही लाइफ है तो उसे इसकी केयर करनी चाहिए। इसके बाद दोनों ही सो जाते हैं और नासा भी सोच रहा होता है कि अभी उसे खुद का बेटर केयर करना होगा क्योंकि वो अभी मैरिड है। इतने में सुकासा उसे पीछे से पकड़ती है और कहती है कि उसने झूठ कहा था कि उसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही थी। उसे काफी फिक्र हो रही थी और उसे अभी काफी खुशी है कि नासा पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर फील कर रहा है। नासा कहता है कि वो इतना फोकस्ड होकर काम इसलिए कर रहा था क्योंकि वो कल सुकासा के साथ समर फेस्टिवल में जाना चाहता है, पर वो सुकासा को चिंता करवाना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, इसलिए वो आगे से बहुत ही ज्यादा ध्यान रखेगा। और फिर दोनों किस करते हैं और नासा किस करते ही रहता है और किस करते हुए वो नीचे की तरफ भी जा रहा था। तो सुकासा उसे रोकती है और कहती है कि वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा है पर वो अभी तक पूरा ठीक नहीं हुआ है तो उसे भी रेस्ट करना चाहिए। नासा कहता है कि सुकासा इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी कि वो खुद को रोक ही नहीं पाया, तो सुकासा समझा देती है कि उसे खुद पर काबू रखना होगा। और फिर नासा सोच रहा होता है कि क्या कोई ऐसा होगा जो कि तुम्हारे पार्टनर से भी तुम्हारी ज्यादा चिंता करता होगा। खैर अभी नेक्स्ट डे काना में सुकासा को बताती है कि अगर वो दोनों समर फेस्टिवल जा रहे हैं तो उसे एक युकाटा पहनकर जाना चाहिए जिसमें कि दोनों बहुत ही ज्यादा क्यूट लगेंगे, और वो उसे 2 युकाटा भी देती है। और सुकासा कहती है कि नासा को ये युकाटा बिल्कुल ही फिट आएगा क्योंकि काना मैंने बताया कि उसे नासा की फिटिंग बहुत ही अच्छे से पता है। सुकासा फिर नासा को दूसरी तरफ देखने के लिए कहती है ताकि वो यहाँ पर चेंज कर सके। नासा सोच रहा होता है कि उसकी वाइफ उसके पीछे ही चेंज कर रही है पर वो उसे देख नहीं सकता है, पर वो तो मैरिड है तो अगर वो देखता भी है तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, पर वो फिर भी देख नहीं सकता। वो डायरेक्टली उसे पूछता है कि क्या वो उसे चेंज करते हुए देख सकता है। तो सुकासा कहती है कि क्या वो सच में देखना चाहता है। नासा कहता है कि अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि वो उसके बिना परमिशन के झांकना नहीं चाहता है जिससे कि सुकासा गुस्सा हो जाएगी। तो सुकासा कहती है कि तो तुम देख कर ही रहोगे, अगर इतना ही चाहते हो तो एक बार देख सकते हो, पर नासा तो उसे बस देखे ही जा रहा था। सुकासा फिर नासा को भी चेंज करने के लिए कहती है वरना वो लेट हो जाएंगे। नासा तब उसके पास आकर कहता है कि वो इसमें बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है, और ये कहते ही वो उसे किस करने लग जाता है। तो सुकासा कहती है कि अभी इसका समय नहीं है। और फिर शाम को दोनों ही तैयार होकर निकल रहे होते हैं और नासा ने कैमरा भी रख लिया है ताकि वो सुकासा की इस युकाटा में क्यूट क्यूट फोटोज ले सके। और फिर दोनों ही फेस्टिवल आ गए थे और सबसे पहले सुकासा को यहाँ पर ताकोयाकी खाना दिखता है, जैसे कि वो खाने की बात करती है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ट्रेडिशनल ताकोयाकी मिल रही थी, जो कि नॉर्मली कहीं पर भी नहीं मिलती है। इसलिए दोनों ही इसे ट्राई करते हैं और ये काफी ज्यादा मजेदार था। और अभी क्योंकि फायरवर्क स्टार्ट होने में कुछ देर बाकी थी तो वो यहाँ पर लगे स्टॉल्स को देखने लगते हैं, जिसमें कि आया ने भी एक स्टॉल लगाई थी और उसकी मदद यहाँ पर चीटों से कर रही है, पर वो दिखाना नहीं चाह रही है कि वो मदद कर रही है और वो आया के दोस्त भी बनने लगी थी। सुकासा कहती है कि वो गोल्डफिश कुकिंग करने में बहुत ही अच्छी है, पर वो देखना चाह रही है कि नासा क्या कर सकता है और उसे भरोसा है कि वो काफी अच्छा भी करेगा। और नासा भी बिल्कुल ही कॉन्फिडेंटली ट्राई करने जाता है, पर वो पहली बार में ही फेल हो जाता है और कुछ भी पकड़ नहीं पाता, जिसके बाद वो अगेन ट्राई भी नहीं करता। आया फिर कहती है कि जब ये फायरवर्क स्टार्ट हो जाएंगे तो वो सभी आकर उन दोनों को ज्वाइन करेंगे। पर अभी नासा का मूड थोड़ा उतरा हुआ था, पर सुकासा कहती है कि हर किसी की कोई न कोई कमजोरी होती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और फिर दोनों श्राइन चलते हैं प्रे करने ताकि दोनों के मैरिज को ब्लेसिंग्स मिल सके, पर सुकासा इसमें नासा की हेल्प को भी ऐड कर देती है
नासा तब कहता है कि पता नहीं कि वाइफ के अलावा कोई उसकी इतनी ज्यादा चिंता भी करता होगा या नहीं। सुकासा समझाती है कि अगर वो दिन में हमेशा रामेन खाता रहेगा और उसके रिव्यूज डालेगा तो व्यूअर्स को काफी मजा आएगा और वो उसे अप्रिशिएट भी करेंगे, पर इससे उसके दोस्त और फैमिली को चिंता होगी। खास करके वो उसे रोकेगी क्योंकि इससे उसकी हेल्थ खराब हो रही होगी और वो हमेशा ही उसे रोकेगी, उसका भला चाहेगी। फर्क नहीं पड़ता है कि दोनों में अगर झगड़ा हो गया हो वो फिर भी उसे कुछ भी गलत करने से रोकेगी। और नासा इन बातों से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो उसे हक करता है, जिसके बाद दोनों किस करने भी जा रहे थे। पर तभी बाकी सभी उन्हें फायरवर्क्स के लिए बुलाने आ जाते हैं। काना में कहती है कि क्या दोनों यहाँ पर किसी करने जा रहे थे? तो नासा कहने लगता है कि नहीं, वो तो बस गॉड्स की बातें कर रहे थे। नासा फिर यहाँ पर फोटोज लेने की बात भी करता है, जिसमें कि उसने ऑलरेडी सुकासा के बहुत सारी क्यूट फोटोज ले रखी है और उसके हिसाब से सुकासा हर फोटो में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। इतने में फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाती है तो वो सभी चलते हैं और सुकासा और नासा भी उनके पीछे पीछे एक साथ आ रहे थे और फिर सभी एक साथ ही मिलकर इस फेस्टिवल का मजा लेते हैं। और नासा मन ही मन कह रहा होता है कि वो हमेशा ही चाहता है कि वो सुकासा के साथ रहे और ऐसे फेस्टिवल्स को उसके साथ ही एंजॉय करे, उनके साथ ही देखे। और आखिर में हमें ये दिखाया जाता है कि नासा का एक एक्सीडेंट हुआ था और नासा कह रहा होता है कि क्या मैं सच में मरने वाला हूँ। और इस बार सुकासा उसे कहती है कि शायद अगर तुम मेरे पीछे ना आते तो शायद तुम्हारी जान बच जाती, तुमने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी है। पर नासा कहता है कि मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे पीछे गया, तुमसे शादी की। और सीजन 1 यहीं पर ही एंड हो जाता है और अभी हमें सीजन 2 में ही देखने को मिलेगा कि आखिर इसका क्या हुआ, आखिर सबका मतलब क्या है। और तुम लोगों को सीजन 2 के लिए बस थोड़ा सा ही और वेट करना है और मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आ रहा हूँ।